ओके, सो गुड मॉर्निंग अगेन माय डियर लीडर्स एंड फ्रेंड्स। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, आप सभी का स्वागत है टीएंस इंटरनेशनल और एचएससी ग्रुप के अंदर। और अगेन आप सभी को आज दोबारा से बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को जानने को, सीखने को, समझने को मिलने वाला है। आज हमारे बीच में हमारे गेस्ट स्पीकर वाराणसी से गौरव सर कनेक्ट हैं। आप सभी लोग गौरव सर को जानते हैं। सर से आप रमाडा में मिले थे, बहुत शानदार सर ने अपना प्रेजेंटेशन हमारे बीच में प्रेजेंट किया था। और सर ने अपना टाइम अगेन हम लोगों को दिया है, जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, आपको दोबारा से पैनल के ऊपर चीजों को एक्सप्लेन करने का, समझाने का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, गौरव सर एक डाइटिशियन है, तो डाइटिशियन होने के साथ साथ सर बहुत शानदार तरीके से आपको हेल्थ के रिलेटेड इंडस्ट्री में है, हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता होती, वो आपको आज पता चलने वाली है। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, आप सभी लोग अपनी अपनी टीम को जल्दी से कनेक्ट करा लीजिए, देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गौरव सर मनोज जावा सर की टीम से बिलोंग करते हैं। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में, आप सोच सकते हैं कि गौरव सर ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ के अंदर लिया, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया, बहुत कुछ सीखा है, समझा है। और अगेन काफी टाइम के बाद हम लोगों को सर को सुनने को मिलने वाला है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने साथ डायरी पेन को जरूर रखिएगा साथ में, और सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप चीजों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी, तब आपको क्लियर होगा कि ये सिस्टम क्या है, क्या चीज है। आज आपको एक शानदार टॉपिक के ऊपर सर बात करने वाले हैं, बेनिफिट्स ऑफ टिपोली। क्योंकि टिपोली के बारे में जानते तो सब हैं, लेकिन डिटेल में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, या ग्रीन टी के बारे में नहीं जानते, या टीएन्स का टिपोली क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रीजंस है, और भी बहुत कुछ, सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ आपको आज सीखने को, समझने को मिलने वाला है। आपके पास 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट के अंदर आप लोग जल्दी से अपने अपने पार्टिसिपेट्स को, अपने अपने लोगों को पैनल से कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपकी टीम से जो भी लोग अभी तक नहीं ज्वाइन हो पाए, आप उनको जल्दी से कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके पास 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट में आप लोग और जल्दी से अपनी अपनी टीम्स को कनेक्ट करा लीजिए। 7 स्टार एंड एवब लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जिम्मेदारी होती है कि आप ये चेक करें कि आपके टीम का कौन सा ऐसा पर्सन है, या कौन सा ऐसा व्यक्ति है आपके परिवार का, आपके जानने वाला, जो अभी तक नहीं ज्वाइन हुआ है। आपके जरूरी नहीं है कि आपकी सिर्फ टीम के लोग ज्वाइन करें, आपका फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीएन्स हेल्थ पे काम कर रहा है, तो फैमिली भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को, बहुत सारे लोगों को भी कनेक्ट करा सकते हैं, आप उनको ज्वाइन कराइए, जल्दी से अपडेट कीजिए। कमी क्या है कि लोग बताते नहीं है। कमी क्या है कि लोगों को रिमाइंड नहीं कराना चाहते हैं जल्दी। आपको ये हैबिट में लेके आना पड़ेगा। जैसे आप पर्सनल पीवी के लिए लोगों को बोलते हैं, उसी तरीके से आपको जूम पे कनेक्ट होने के लिए लोगों को बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तब जाकर के लोग इस चीज के लिए सीरियस होंगे, चीजों को समझेंगे। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को, समझने को मिलने वाली है। आप सभी लोग अपने अपने पार्टिसिपेट्स को जल्दी से कनेक्ट करा लीजिए। सो समय हो चुका है। तो गौरव सर, गुड मॉर्निंग, आप रेडी हैं? हम स्टार्ट करें सर? जी सर, बिल्कुल। मैं रेडी ओके हूँ। सर, गुड मॉर्निंग जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ हैं, आप सभी की जोरदार शानदार तालियों के साथ सबसे डायनेमिक लीडर्स में से एक मैं गौरव सर को इनवाइट करने जा रहा हूं वाराणसी से। वेरी गुड मॉर्निंग गौरव सर, स्वागत है आपका एचएसटी ग्रुप पैनल के ऊपर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग। वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम गौरव वेरी सर। गुड गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू आप सभी का। सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। गौरव सर, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सर, गुड मॉर्निंग। बताएं। बिल्कुल स्वागत है सर आपका। जी सर। बिल्कुल कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ अमन सर। जी बिल्कुल तो सर। चलिए, बहुत लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है अमन सर। तो आपको और आपकी पूरी टीम को, और बाकी इस पैनल पे बने हुए सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार और गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करते हैं कि हर सेशन जैसे जानदार और शानदार होता है। कुछ हम आपको बेहतर दें और कुछ नई इन्फॉर्मेशन, क्या अपडेट्स हुए हैं, क्या नई चीज़ें आई हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, पुराने टीपोली में और अपडेटेड टीपोली में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, शायद आपको ना पता हो। और अभी बहुत सारे टीपोली को एज अ बेवरेज, यानी कि वो एज अ टी फॉलो करते हैं, वो चाय की तरह पीना पसंद करते हैं। लेकिन पहले 200 mg था, अभी क्या है कि अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें अपडेट की गई हैं। अब आपका जो ये
टीपोली है ये अपडेट होकर इसको एज अ टी नहीं, आप इसको सीधे सॉलो यानी कि मुंह में रखें और गुनगुने पानी से डायरेक्ट इंटेक करें, क्योंकि इसको पीना थोड़ा कठिन था और कुछ लोगों की प्रॉब्लम भी होती थी, थोड़ी कड़वाहट थी, क्योंकि एफएसएसआई और एनआईएन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपना जो टिपोली है पहले से और ज़्यादा पावरफुल और अपडेट हो चुका है। तो मुझे लगा कि टिपोली पे चर्चा करनी चाहिए, और काफ़ी दिनों बाद टॉपिक भी नहीं समझ में आ रहा था, तो हमने कहा प्रोडक्ट को चुनते हैं और प्रोडक्ट पे हम आपसे बात करेंगे। वैसे तो हमारे सिस्टम में बात और मुलाकात बहुत ज़रूरी होता है, और बात और मुलाकात तभी हो पाती जब हमारे पास शब्दकोश बहुत ज़्यादा हो। बाय द वे, जैसा कि अभी अमन सर बता रहे थे, बहुत सारे तारीफ कर रहे थे, दोस्तों मैं भी आपके जैसा हूँ, दो हाथ दो पैर है, एक कॉमन मैन हूँ, सिंपल सा इंसान। बस मेरे जुनून ने मुझे इस फील्ड में आने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि जब मैंने शुरू किए थे तो मैंने मुझे मुझे अब मेरा लक्ष्य नहीं पता था कि मुझे बहुत बड़े नेशनल पैनल पे बात करना है, मुझे डाइटिशियन बनना है, न्यूट्रिशनिस्ट बनना है, या मुझे हेल्थ इंडस्ट्री में जाना है। जब मैंने शुरू किया था बस एक सिंपल सा स्टूडेंट था और सोचा था कि कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे मैं अपने जीवन को चला सकूंगा, यही मेरा लक्ष्य था। लेकिन 2018 में तियांश से मुलाकात हो गई और करियर का कुछ यूटर्न ऐसा हुआ कि मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। और थैंक्स करना चाहूँगा अपने सभी मित्रों को, पूरी तियांश इंडिया मैनेजमेंट टीम को, तियांश के सभी लीडर्स को, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और उन्हीं लोगों के जो मेरे गुरुजन लोग हैं, जो मेरे मेंटर्स हैं, चाहे वो रुपेश सर हो, चाहे जावा सर हो, चाहे आप, हर एक व्यक्ति मेरे लिए वो मेरा मेंटर है जिनसे मैं सीखता हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर सेशन की शुरुआत से पहले मैं कुछ हमेशा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता हूँ। कुछ ना कुछ मेरी आदतें हैं कि एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं अपनी शुरुआत करूँगा। तो चलिए, एक समय की बात है, एक राज्य में प्रतापी राजा राज करते थे। एक दिन जो है उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया, फॉरेन से एक लोग आए। उसने राजा को एक समुंदर में पत्थर उपहार में दिया। उसने बोला कि मैं आपको एक पत्थर दे रहा हूँ जो कि पर समंदर में पत्थर है, उसी को उपहार। राजा वो पत्थर देख बहुत प्रसन्न है और उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करने का, उसे राज्य मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया। मतलब जो फॉरेन से पत्थर आया था, राजा साहब बोले कि पत्थर बहुत अच्छा है, इससे मैं एक भगवान विष्णु की मूर्ति बनाना चाहूंगा। प्रतिमा निर्माण कार्य का जो पूरा प्रभार है वो महामंत्री को उन्होंने सौंप दिया अपने राज्य के। महामंत्री गांव के जो सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार थे उनके पास गए, उसे वो पत्थर देते हुए बोले, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं, और 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल में पहुंचा दे। स्टोरी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक अभी थोड़ा समय है, आप अपने लोगों को फोन कर लें। जो भी आपके टीममेट्स नहीं जुड़े हैं उनको आप इनवाइट कर लें, पैनल पर मैसेज करते रहें और बातों को सुनते रहें। चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो महामंत्री साहब बोले कि हम तुम्हें मूर्ति बनाने का 50 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। प्रारंभ करने के उद्देश्य और औजार निकाल लिए उसने, और औजार में उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार पत्थर पर वार किया लेकिन पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के बाद भी मूर्तिकार ने अंतिम प्रयास करने से भी हथौड़ा जो है उस पत्थर को नहीं तोड़ पाया। अब ये सोच कर हथौड़े पर प्रहार करने से पूर्व उसने हाथ खींच लिया।
जब उसके दिमाग में ये बात आ गई कि हम जितना भी प्रयास कर रहे हैं ये पत्थर तो टूट ही दे रहा है, जब 50 बार करने पे पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। सही बात है, बहुत सारे लोग यही करते हैं कि जब हमारा गेस्ट, जिसको हम कई बार फॉलोअप करते हैं, साल 6 महीने तक फॉलोअप करते हैं, और 1 साल बाद हम उसको ये सोच कर छोड़ देते हैं यार 1 साल से समझा रहे हैं, अब तो वो नहीं आएगा हमारी टीम में, तो लोग उसको, ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं। तो उस मूर्तिकार ने भी उस पत्थर पर जब 50 बार वार किया, पत्थर नहीं टूटा, तो उसने ये सोच के उस पत्थर को छोड़ दिया कि भैया 50 बार मारे हैं नहीं टूटा तो आप क्या टूटेगा। वो पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन, इसलिए इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। अब महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, भाई राजा है, और उसने महामंत्री को आदेश दिया है कि किसी भी कीमत पे मुझे भगवान विष्णु की मूर्ति चाहिए। इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया, जो मतलब छोटा मोटा था। जैसे आप कभी कभी बड़े दुकान पे जाते हैं ना, या एक बहुत बड़ा गेस्ट होता है उसका फॉलोअप करने गए, वो नहीं माना, तो अपने यहाँ एक छोटे से किसी बंदे को लेके गए फॉलोअप कराने, तो ऐसे ही वो जो है छोटे से एक मूर्तिकार के पास गया और पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने उस पर हथौड़े से प्रहार किया और पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगे कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और ये 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार वो बनता। जानते हैं दोस्त, जीवन में हमें ऐसी परिस्थितियां दो चार होते हैं, कई बार कार्य करने को पूर्व या किसी समस्या आने से पूर्व, हम उसका निराकरण करने से पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। पहले वाला जो मूर्तिकार था उसका आत्मविश्वास टूट गया था और ये सोच लिया कि अब ये मूर्ति पत्थर नहीं टूटेगा। यही वजह हमारे जीवन में भी होता है, जब हमारा फॉलोअप करने जाते हैं, किसी को अपना प्लान बनाने जा बताते हैं, तो हम अंदर से डरे हुए होते हैं, अरे मैं प्लान बताऊंगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि वो ना कह देगा। मैं आपको सच्चाई बता दूं, अगर आपको अपने बिजनेस में सफल होना है तो पहले तो एक बात याद रखिए, नो शब्द सुनना सीख लीजिए। और नो का मतलब क्या होता है पता है? नेक्स्ट ऑप्शन या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो का मतलब नहीं होता है, ये आपने गलत शब्द पढ़ा है। अगर कोई कहता है नो, आप कहिए थैंक यू, धन्यवाद। और या तो अपने एक सर का एक बाल निकाल के कैंची से काट दीजिए, क्योंकि उस इस एक बंदे की कीमत आपके एक सर के बाल के से बराबर भी नहीं है। और उसको फूंक मार के सीधे बोलिए थैंक यू, जा। और या तो फिर आप उसको बार बार प्रयास करते रहिए, क्योंकि ऑपरेशन करके या आपने किसी को प्लान दिखाया और आपने उसका फॉलोअप नहीं किया, आपने छोड़ दिया। जैसे उस पहले मूर्तिकार ने क्या किया, 50 बार हथौड़ा मारने के बाद जब उसका आत्मविश्वास डगमगा गया तो उसने उस व्यक्ति को छोड़ दिया फॉलोअप करना, यानी उसने व्यक्ति को, उस पत्थर को मारना, हथौड़ा छोड़ दिया। और एक छोटा सा मूर्तिकार जब एक ही हथौड़ा मारा, वो पत्थर टूट गया। तो यही होता है आपके साथ भी, जब आप किसी गेस्ट को ये मान के छोड़ देते हैं कि कभी ज्वाइन नहीं होगा, तो वो शायद दूसरे टीम में चला जाता है, या हो सकता है वो किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है। तो आपको अपने विश्वास को जगमगाना नहीं चाहिए, अपने विश्वास को जीतिए और अपने ऊपर हौसला रखिए। और आप जो काम कर रहे हैं उस पर भरोसा रखिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है। और उसके बाद पूर्ण विश्वास से, मन के जीते जीत मन के हारे हार। और ये सच्चाई है, आप जब अपने पूर्ण अंदर की अंतरात्मा से अपने आप को संतुष्ट करके आप किसी काम को करेंगे, वो काम हमेशा सफल होगा। तो ये था इस कहानी का मूल मंत्र। चलिए दोस्तों, अब टॉपिक पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको समझ में आई होगी और अपने बिजनेस में भी ऐसे ही कंसंट्रेट करेंगे। तो अब हम फटाफट टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है बट बहुत गंभीर है विषय, टिपोली।
क्या है नए वाले टीपोली में? इसमें आपका 2 इंग्रेडिएंट ऐड हुआ है, ALA-M, ठीक है, आस्था चित। ये आपके 2 इंग्रेडिएंट है जो अपने टीपोली को बहुत बेहतर बनाते हैं। खैर, किसी भी प्रोडक्ट सेशन या हेल्थ सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे जरूर कहता हूँ कि हम जो भी करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आपको बताते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्या है, क्वालिटी बेस्ट है। हम इलनेस इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं, हम वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ताकि आप बीमार ना पड़े। और इलनेस इंडस्ट्री में काम करना हो तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, बट मिस्टर ली जुनियन सर ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को ऐसा बनाया है कि हर एक प्रोडक्ट किसी न किसी बीमारी को अच्छा काम करता है, उसे ठीक करता है। ये हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है। अब बात आती है कि प्रोडक्ट किसी पे बहुत जल्दी काम करता है, किसी में लेट में काम करता है। तो ठीक वैसे एग्जाम्पल है, किसी को 2 पैक में नशा हो जाता है, किसी को पूरी बोतल में भी नशा नहीं होता है। तो अपनी अपनी इम्यूनिटी है, अपनी अपनी इम्यून सिस्टम है। किसी को 2 दिन में रिजल्ट आ जाता है, किसी को 1 महीना लगता है। लेकिन मैं आपको एक बात आश्वस्त करना चाहूंगा कि फ्रांस के जो प्रोडक्ट हैं अपना काम करते हैं, लेकिन आप अपना काम नहीं करते हैं। आपको जिस चीज़ की परहेज करनी है, जो वर्कआउट करना है, जो एक्सरसाइज करना है, जो भी चीज़ें करना है, सप्लीमेंट के साथ वो बहुत आवश्यक है। जब आप वो काम करना शुरू करेंगे तो सप्लीमेंट बहुत बेहतर काम करेगा। एनीवे, टीपोली की बात मैं कर रहा था। तो आज टीपोली की हमें ज़रूरत क्यों है? आज ये जो बदलते हुए परिवेश में जो समस्याएं हमारे सामने हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ईटिंग हैबिट, हमारा खान पान। खान पान इस भागते परिवेश में पूरे विश्व में ऑलमोस्ट सभी लोगों का खान पान गड़बड़ है, जिसके वजह से बहुत सारे जो इसेंशियल न्यूट्रिशंस हैं बॉडी के अंदर, जो फास्ट की तेज भागती भगाती जिंदगी में, समय में हम जो अपने जीवन को जी रहे हैं, जो हमारा भोजन है वो पॉल्यूटेड है। उसके अंदर नाना प्रकार की जो पेस्टिसाइड है, केमिकल्स हैं, वो सब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, जिसके वजह से आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है कैंसर की, ये बनना शुरू हो चुका है। कई लोगों को कैंसर की समस्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, ये सब दिक्कतें आ रही हैं, जॉइंट्स पेन, ठीक है, लीवर का प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात क्या है? अपना जो टीपोली है बॉडी को अल्कलाइन वे में प्रोड्यूस आपको लेके जाता है, ठीक है, आपका पीएच बैलेंस करता है। अगला है लाइफ स्टाइल। हमारे एक्सरसाइज, फिजिकल वर्कआउट, ये सब चीजें नहीं है, क्योंकि हम अपने जीवन में पैसा कमाने में ज्यादा बिजी हैं। और जो हमारा गोल्डन एज है, जो हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करने का टाइम है, वो सब खत्म हो जाता है। तो लाइफ स्टाइल हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है। और आपको बताना चाहूंगा, 80% बीमारियां हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हैं। आज डायबिटीज की जो समस्या है वो क्या है? लाइफ स्टाइल डिजीज है। आज अगर मैं बात करूं, कार्डिक अरेस्ट, ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये आपका लाइफ स्टाइल डिजीज है। डिजीज की सबसे बड़ी जो डेफिनेशन है, विषाणु और जीवाणु के द्वारा, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि संचारी रोग और असंचारी रोग। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? जैसे टीबी, जो जीवाणु और विषाणु या स्किन का कोई रोग। तो ये जो डिजीज होती हैं, ये किसी न किसी जीवाणु या विषाणु के द्वारा जो होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, ये आपकी बीमारी की कैटेगरी में आता है। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी की वजह से आता है। जब हमारे शरीर के अंदर कोई पोषक तत्व कम हो जाता है, या वो न्यूट्रिशन हमें बॉडी को नहीं मिलती है, तो उसकी कमी की वजह से हमारी बॉडी में एक ऐसा स्टेज आता है, जब हमारे बॉडी के जो सेल्स है, जो हमारी बॉडी की कोशिकाएं हैं, लाखों कोशिकाओं के मिलकर बनने से जो हमारे शरीर का निर्माण होता है, उन कोशिकाओं के मध्य कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो वापस स्वस्थ कोशिकाओं में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो छोटा सा एक कोशिका, एक छोटा सा टिश्यू लगातार निरंतर धीरे 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 डैमेज होता जाएगा, और बाद में वो ट्यूमर का रूप ले लेता है, कैंसर का रूप ले लेता है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है।
तो लाइफ स्टाइल डिजीज जो होती है वो किसी एक बीमारी एक रोग मतलब व्यक्ति को जब होता है तो दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होता है। इसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे शुगर हो गया, आपका कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम है, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम हो, ये एक बॉडी की स्टेज है। जब हमारे बॉडी में वो चीजें कम रहेंगी तो ये बीमारियां हमें शाम शो होने लगते हैं। स्लीपिंग शेड्यूल, जो हमारे अपने गूगल बाबा हैं, उसमें एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ट्विटर, इंस्टाग्राम। हम लोग दिन भर रील देख के पैसा कमाते हैं लोगों को, लेकिन अपने अंदर दम नहीं है कि खुद का रील बना के हम देखें और लोगों को सेंड करें। आपने एक क्लिक करके एक लाइक कर दिया, उसके पैसे उसको मिले, लेकिन आपको रील देखने के पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी जो यूट्यूब का ज्ञान है, गूगल का जो ज्ञान है, वो लोग फॉलो करते हैं। बस एक 20 रुपए का लाइक पाने के लिए मैं देखता हूँ कभी कभी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे ऐसे फालतू फालतू विचार हैं। शुक्रवार को नाखून नहीं काटा जाता है तो थर्सडे को बाल नहीं बनवाया जाता है, जो आर्मी में वो रोज बाल बनवाता है। ऐसे ऐसे ज्ञान है, महिलाओं को कैसे रहना चाहिए। इसका मतलब जो पहले का हमारा जीवन था वो बेकार था। आज जो ये टूल्स आए हैं, इंस्टाग्राम, चाहे व्हाट्सअप, चाहे फेसबुक, ये कब आया है? ये आपके जीवन में पिछले 5 से 10 सालों के बीच में आया है। तो ये ज्यादा जानकार हो गए। आपके 32 साल 30 सालों में जो माँ बाप ने सिखाया, आपके बुजुर्गों ने जो सिखाया, वो ज्ञान बेकार हो गया। ये लोग नया ज्ञान लेके आ गए हैं, एक लाइक पाने के लिए क्या से क्या बता दे के चले जाते हैं। समझ में नहीं आता कौन से दिन पर कौन सा काम करे, ऐसा ऐसा टिप्स बताते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर ना आपके हैबिट्स को, आपकी आदतों को, आपके अपने सोने की जो दिनचर्या है वो सब बिगाड़ दे रहे हैं। और इंसान मजा भी लेता है, देखता रहता है, मुस्कुराता रहता है, एंजॉय करता रहता है लेट के बिस्तर पर। लेकिन दो व्यक्ति आपस में लेटे हुए हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है ये पता नहीं चलता है बगल वाले को। इतना ये हिप्नोटाइज करता है मोबाइल फोन। खैर अपनी तो मजबूरी है, क्योंकि हम लोगों के जो कंटेंट्स है न्यूट्रिशन के, या आपको कोई चीज डिलीवर करने का, नॉलेज डिलीवर करने का, इसकी जो किताबें आती है इतनी महंगी आती है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो नॉलेज हमें निकालना पड़ता है मोबाइल फोन से, गूगल से, और भी जगहों पे जो उसके पीडीएफ फॉर्मेट्स होते हैं, बस दैट्स इट। तो वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं, फिर अगेन उसको हम लोग रिसर्च करते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं, या लोगों को वो नॉलेज वो शेयर करते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे हो सकता है। लेकिन हम कह रहे हैं जो फालतू की बातें हैं वो कहाँ एडजस्ट होंगी। वो तो आपके दिमाग में कचरा डाल रहा है, आपके पूरे लाइफ स्टाइल को, आपके स्लीपिंग शेड्यूल को, सब चीज को डिस्टर्ब कर रहा है फोन। तो आज 70% लोग स्लीपिंग शेड्यूल से परेशान है, और यही वजह है कि नींद की गोलियों का कारोबार बढ़ता जा रहा है। आज कई ऐसे व्यक्ति हैं जो रात को अगर स्लीपिंग डोज ना ले तो उनको नींद नहीं आता है। बड़ा ताज्जुब होता है। यंग ब्लड है, 28 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 22 साल की एज में लोग स्लीपिंग डोज लेते हैं। बहुत आश्चर्य होता है। खास तौर से तो वो लोग जो हैवी ऑफिस में वर्क करते हैं, आईटी डिपार्टमेंट में हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको रातों को नींद नहीं आती है वर्कलोड की वजह से। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अभी गर्मियों का मौसम है। आज देखा जाए कई ऐसे शहर हैं जहाँ इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा दूषित है कि वहाँ सांस लेना दुर्भर है। दिल्ली के ही कोई कुछ एरिया देख लीजिए आप, कानपुर का देख लीजिए अपने आप, लखनऊ का एरिया देख लीजिए, कोई भी ऐसा शहर बता दीजिए जो बहुत साफ सुथरा हो। हर जगह पॉल्यूशन है। आज मौसम कब बदल जाएगा, कब आंधी तूफान आ जाएगा, कब बारिश हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं। उसका वजह पेड़ कटते जा रहे हैं, हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, प्रकृति को हम दिन ब दिन प्रतिदिन जो है हम उसका भक्षण करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्वायरमेंट है, प्रकृति है, ये हम पे प्रभाव डालेगी। और इसकी वजह से 6.67% चेंजेस हमारे लाइफ पे, हमारे जीवन शैली पे पड़ता है। सोचिए, लगभग लगभग ये आंकड़ा 70% इन्वायरमेंट का जो
दबाव है, जो प्रेशर है प्रदूषण का, वो हमारे शरीर पे पड़ता है, हमारे बॉडी पे पड़ता है, और ये चक्र जो है हमारे बॉडी को खराब करता है ज्यादा। आज जो ओवर फैट की शिकायत आ रही है, भाई जाहिर सी बात है, प्राकृतिक चीजें चेंज होगी तो आपका डीएनए भी चेंज हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे गुड नाइट की टिक्कियां पहले आती थी 20 रुपए की, मच्छर मर जाया करते थे, लेकिन अब क्या है, वो गुड नाइट की टिकिया आप जला के देख लीजिए, अब तो फास्ट कार्ड भी जला के रखो तो मच्छर जल्दी मरते नहीं है, दोबारा वापस आ जाते हैं। तो वैसे ही हमारा भी शरीर है, प्राकृतिक चीजें जब चेंज होंगी तो हमारा भी डीएनए चेंज होगा, क्योंकि इस दुनिया में सर्वाइवल रूल क्या है, सर्वाइवल जो रूल होता है, फिटेस्ट इन द वर्ल्ड, ये हमें अपने आप को संसार में फिट होना सिखाता है। और जैसे जैसे प्राकृतिक चीजें चेंज होंगी, वैसे वैसे हमारा शरीर बदलता जाएगा, हमारी चीजें बदलती जाएंगी, हमारा डीएनए बदलता जाएगा। तो इतना बड़ा प्रभाव जो है प्राकृतिक चीजों का पड़ता है। लैक ऑफ नॉलेज, ये पार्ट कहीं ना कहीं यूट्यूब देवी और गूगल से जुड़ा हुआ है। आज नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारे लोग रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम वीडियो को फॉलो करते हैं, वो सोचते हैं कि जो बता रहे हैं बहुत सही बता रहे हैं, लेकिन कभी भी आप उस वीडियो के पीछे की जो सच्चाई है उस पर आप रिसर्च नहीं करते हैं। तो नॉलेज का एक बहुत बड़ा अभाव है। और समय से पहले बहुत एरिया में जो कम पढ़े लिखे हैं उनके पास भी मोबाइल फोन है, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनके पास भी सेल फोन है। बस अंतर इतना है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने काम की चीजों को देखते हैं, और जो बेकाम के लोग हैं वो सब कुछ देख लेते हैं। तो नॉलेज का जो दायरा है एक तरीके से तो बढ़ा है, लोगों को सब कुछ ज्ञान हो रहा है, धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, लेकिन सही नॉलेज क्या है, सही ज्ञान क्या है, वो लोगों के पास नहीं है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आज नॉलेज के अभाव में सही पोषक तत्व, सही जो चीजें हैं, सही जरूरतें जो हैं आपके थाली में जो होना चाहिए, जो आपके शरीर को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। ऐसे में टियान्स ने हमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, टीपोली, जो कि बहुत बेहतरीन हमारे शरीर में काम करता है। देखा जाए तो 45% पीपल जो लोग नेपाल में रहते हैं उनकी एक बहुत अच्छी हैबिट है, क्या है, साल्टी और फ्राइड स्नैक्स लेते हैं। बट आपको बता दें, नेपाल में 11% पॉपुलेशन ही जो है फ्रूट और वेजिटेबल को खाती है, मतलब जो हरी सब्जियां हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो सिर्फ 11% लोग खाते हैं। बाकी 45% लोग साल्टी और फ्राइड स्नैक लेते हैं, क्योंकि सस्ता पड़ता है, तला भुना चीज वहाँ सस्ता पड़ता है। लेकिन जो अगर आप फ्रेश फूड लेंगे या वेजिटेबल्स लेंगे, ये आपको महंगा मिलेगा, और सिर्फ 11% लोग अफोर्ड कर पाते हैं नेपाल में। सोच के देखिए आप, 56% पीपल इंडिया हैविंग बैड डाइट। हमारे भारत में 56% लोग ऐसे हैं जिनकी हैबिट अच्छी नहीं, और जिसके वजह से लोग कैंसर और मोटापे के शिकार हो रहे हैं। 58% पाकिस्तान में मोटापे से लोग परेशान हैं, वहाँ भी यही सेम समस्या है, हैबिट्स, ईटिंग हैबिट और प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न ना होना। और म्यांमार एक ऐसा देश है जहाँ 10% लोग से परेशान होते हैं ओबिसिटी और ईटिंग हैबिट से। और ये सारे ग्लोबल इंडेक्स रिसर्च किए हुए आंकड़े हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन, अब मैं बात करूं, अगर ओबेसिटी, एंटीऑक्सीडेंट, इसका रोल क्या है, कैसे काम करता है टीपोली इस पे, तो मैं आगे उस पर चर्चा करूं। बट मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करना चाहूंगा एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। आपके घर में अगर कोई चोर आ जाए, कोई डाकू आ जाए, तो आपके पास अगर कोई राइफल या बंदूक रखी हुई है, गोली नहीं है, तो आप क्या खुद की सुरक्षा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ठीक वैसे आपकी बॉडी तो बनी हुई है, आपके शरीर में कोशिकाएं हैं, यानी बंदूक है लेकिन उसमें गोली नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, वो एक कारतूस की तरह होता है, जिंदा कारतूस। जैसे आपके शरीर पे कोई बाहरी बैक्टीरिया या वायरस अटैक करेगा, तो वो उसको, आपका ब्रेन ऑर्डर करेगा कोशिकाओं का कि भैया जो तमंचे हैं उसके अंदर गोलियों को भरो,
बाहरी दुश्मन जो है शरीर पर आक्रमण करने वाला है और सारे सैनिक जो है बंदूक ले लेके खड़े हो जाएंगे आपकी बॉडी की सुरक्षा करने के लिए। इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो कर दे। आपके शरीर पे जो क्षरण हो रहा है, जैसे लोहा है ना, लोहा बारिश में रख दीजिए तो क्या होगा, कुछ दिन बाद वो लाल हो जाएगा और कुछ सालों बाद देखेंगे तो लोहा एकदम झड़ जाएगा। तो जब जितनी बार हम सांस लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और हर एक कोशिका अपने आप को रिप्लेस करती है हेल्दी सेल्स में। स्वस्थ शरीर की कोशिकाओं में वो अपने आप को परिवर्तित करती है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान कई बार ऐसा होता है कि स्वस्थ कोशिकाएं अपने आप को स्वस्थ हेल्दी मतलब अनहेल्दी कोशिकाएं स्वस्थ कोशिकाओं में रूपांतरित नहीं कर पाती हैं, जिसके वजह से वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं और वो जहाँ पे डैमेज होंगे उस जगह पर कोई न कोई एक सेल्स, एक नॉर्मल एब नॉर्मल सेल्स, जैसे घर में के आसपास कोई पागल टहल रहा हो, वो सेल्स अपने आप को विचलित करेगा ब्लड के माध्यम से, वो घूमता रहेगा और जो शरीर का हिस्सा आपका डैमेज होगा, कमजोर होगा, उस हिस्से में वो सेल्स जाकर अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देगा, अपने जैसे लोगों को बनाना शुरू कर देगा। यानी कि आपके शरीर में कहीं न कहीं अनहेल्दी सेल्स अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि आपकी जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, एनके सेल्स होती हैं, वो सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाती है और बाकी अनहेल्दी सेल्स को भी वो डैमेज करना शुरू कर देती है। तो ये सारा प्रोसेस एंटीऑक्सीडेंट और कोशिकाओं यानी CD4 CD3 जो सेल डिवीजन होता है उसका पार्ट है ये। और इसी के वजह से आपके डीएनए में, आपके जीन्स में बहुत सारी गड़बड़ियां आती हैं। तो वहां पर टीपोली क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो करना, ये एक बहुत बड़ा रोल है और आपके अनहेल्दी कोशिकाओं को हेल्दी सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए ताकत देता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर टीपोली हमारे बॉडी में काम कैसे करता है। टीपोली के अंदर 200% पॉलीमार्जिन पाए जाते हैं और हैवी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, 400% जो है पॉलीफिनॉल पाए जाते हैं, जिसके वजह से क्या करते हैं, ये ब्लड में जाकर ट्रांसपोर्ट होते हैं नसों में, एक दो नसों के माध्यम से हर एक ऑर्गन तक जाएंगे। इसके अंदर का जो पॉलीफिनॉल्स हैं, जो इसके अंदर का न्यूट्रिशन है, वो आपके सेल्स यानी डैमेज सेल्स को रिपेयर करना शुरू करेगा, अनहेल्दी सेल्स को हेल्दी सेल्स में कन्वर्ट करेगा और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो करता है ताकि आपके शरीर पे एजिंग ना पता चले, स्किन क्लियर रहे, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई भी पाया जाता है। और रही बात ओबिसिटी, देखिए अब ओबिसिटी पे मैं बात करूँ तो ओबिसिटी एक ऐसा चक्र है, ओबिसिटी जिसको कम करनी है उनको 1200 कैलोरी से ऊपर का भोजन ना लें। अब मैं पूछता हूँ जिनको वेट कम करना है वो टीपोली खाते हैं बड़ा शौक से, लेकिन उनका डाइट जो उनका भोजन है वो नियंत्रित नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर हम एक ही टाइम भोजन करेंगे तो पतले हो जाएंगे ना। नहीं, आप एक टाइम भोजन करिए, चाहे दोनों टाइम भोजन करिए, चाहे 4 टाइम करिए। भोजन छोड़ने से या भोजन ना करने से कोई पतला या मोटा नहीं होता है। आपके भोजन में डिपेंड ये करता है कि कार्ब्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं। अगर कार्ब्स की मात्रा, फैट की मात्रा संतुलित नहीं है तो आप कितना भी टिपोले ले लीजिए, फाइबर ले लीजिए, चिटोसन ले लीजिए, आपको वो शूट नहीं करेगा। और साथ ही साथ आपको फिजिकल वर्कआउट भी जरूरी है, क्योंकि जो आपकी स्वेटिंग है, जो पसीना है, वो आपके स्किन के लेयर से बाहर निकलती है, जिससे आपके बॉडी का सोडियम बैलेंस होता है। बहुत सारे लोगों का वर्कआउट ना करने की वजह से जो बॉडी से स्वेटिंग नहीं होती है, तो उनका पसीना वाइट वाइट जम जाता है पैंट पे, कपड़ों पे। वो पानी भी कम पीते हैं और उनका स्वेटिंग भी कम होता है, जिसके वजह से पसीना जो है जमता है और उसमें बदबू आती है, स्मेल आती है। तो गर्मियों में ये सीजन आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये दिक्कत आपको दिखेगी। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा चीज़ है, टी पूली लें, सुबह वर्कआउट करें, डाइट नियंत्रित करें, पानी ज़्यादा ज़्यादा पिए
और कोशिश करें खीरा, ककड़ी ये सब चीज़ें बढ़ा कर ले, पानी वाली चीज़ें, उनकी पूरे बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, क्लीनिंग हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं वो, और थोड़ा जिनको पसीने में खारापन होता है, जिनको बदबू आती है, वो नमक थोड़ा कम करें। एक्सेस सॉल्ट बॉडी के अंदर जब होता है तो बॉडी के अंदर फैट भी बनने लगता है और फैट डिजोल्व नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने ओबिसिटी पे थोड़ी सी बातें की। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में भी आपको बता दिया। ओबिसिटी कंट्रोल करने के लिए 1200 कैलोरी के ऊपर भोजन ना लें। अब 1200 कैलोरी में आप पूछेंगे भोजन क्या आएगा, तो इसमें एक चीज और ध्यान रखें, चीनी, आलू और चावल, ये तीन चीजें नहीं खानी है। 1200 कैलोरी का जो भोजन होता है उसमें आपका सुबह कोई एक फल होगा, दोपहर में जो है आपके कम से कम एक खीरा और नॉर्मल प्याज और टमाटर, एक कटोरी सलाद होगा, साथ में 2 रोटी, दाल और हरी सब्जी होगी। ये आपके दिन का भोजन हो गया। साथ में चाहे तो आप मंठा या छाछ ले लीजिए, जो भी छाछ वगैरह यूज करते हैं छाछ लीजिए, नहीं छाछ यूज करते हैं दही ले लीजिए दिन में। ये हो गया दिन का। और दिन जब दही यूज करेंगे तो उसमें काला नमक और जीरा यूज करेंगे। शाम को आपको नॉर्मल जो चाय लेनी है ब्लैक टी रहेगी, सुबह की भी चाय ब्लैक टी रहेगी, दूध वाली चाय एकदम बंद रहेगी। और शाम का भोजन 1 रोटी रहेगा, हरी सब्जी रहेगी और 1 कप दूध रहेगा, बस इतना भोजन लेना है, इससे ज्यादा भोजन नहीं लेना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा फाइबर भी लेंगे, टिपोली भी लेंगे, ओमेगा भी लेंगे और दिन भर आपको खाते हुए नजर आएंगे, कहेंगे हम वेट लूज कर रहे हैं। तो ये वेट लूज करने का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर वेट लूज कर रहे हैं तो एक मल्टीविटामिन जरूर ऐड करें, क्योंकि अक्सर वेट लूज करने के चक्कर में लोगों की बीपी हाई हो जाती है। और जो लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, वहां पे भी आपने देखा होगा कभी कभी गर्मी के दिन में डिहाइड्रेशन हो जाता है और बीपी हाई और लो हो जाता है, कुछ लोगों को कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है या बीपी हाई हो जाता है। तो आप उनको, वर्कआउट जितने लोग करते हैं उनको एक मल्टीविटामिन जरूर सजेस्ट करें नाइट में, ताकि उनके हार्ट बीट और उनका अपना कार्डिक फंक्शन और उनकी जो ईसीजी रिपोर्ट्स वगैरह है वो प्रॉपर आए, सही से उनका रिदम चले, उनका हार्ट बीट प्रॉपर रहे। अब बात ये आती है कि अल्फा लिपोइक एसिड ये क्या है। ठीक है, इसका हमारे बॉडी में क्या रोल है, और साथ में ग्रीन टी। तो शुरुआत करते हैं ग्रीन टी के बारे में। पहले ग्रीन टी आ गया तो ग्रीन टी के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रीन टी, इसको बोलते हैं कैमेलिया साइनस प्लांट। ठीक है, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो करना, साथ ही साथ आपके लीवर फंक्शन, मेटाबॉलिज्म को सही करता है और ब्रेन फंक्शन को, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन टी क्या करता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को जब स्लो करता है तो ऑक्सीजन लेवल बूस्ट होता है, आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो जाती है, जिससे आपका ब्रेन फंक्शन यानी जो न्यूरॉन्स के फंक्शन है वो इम्प्रूव करने लगते हैं। साथ ही साथ आपका हार्ट वो भी हेल्दी हो जाता है। और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम है, डिजीज है, तो वहाँ टिकोली का रोल बहुत जबरदस्त है। जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, या स्किन पे पैचेस आ रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम सर ग्रीन टी यूज करते हैं, टिकोली यूज करते हैं, सर चेहरे की छाइयाँ नहीं जाती हैं। उसका एक अलग उपाय है। आप जब भी छाइयाँ वगैरह को दिक्कत हो तो आप अपने किसी भी नॉर्मल जो क्रीम आप घर में यूज करते हैं उसमें थोड़ा सा चिटोसन मिलाकर हफ्ते में 1-2 बार फेस मास्क की तरह यूज कर लीजिए, पूरा चेहरा साफ हो जाएगा। और फेस वॉश यूज करें। और जो भी आप जैसे भी आपकी स्किन हो, चाहे ड्राई हो चाहे ऑयली स्किन हो, उसके हिसाब से कोई भी क्रीम वगैरह आप यूज करें, आप देखेंगे आपको ग्लो दिखेगा चेहरे पे। ठीक है, इसके एक्टिव जो कंपाउंड्स है वो है कैटेचिन, कैफीन और अल्थानिन और फ्लेवोनाइड्स। ठीक, ये एक्टिव कंपोनेंट्स है। एक्टिव कंपोनेंट्स को एक्टिव करने के लिए टिपोली को हमेशा गुनगुने पानी से लीजिए और आफ्टर मील, भोजन करने के बाद। ठीक है, ये अब अगला जो हमारा प्रोडक्ट है, इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है आपका एएसटी, याद की आस्था इन। ये आपका एएसटी जो है आपका, ये पावरफुल कार्टोनाइट्स होता है। और कार्टोनाइट्स सबसे बड़ी चीज गाजर में पाया जाता है। ये आपका जो डीएनए है, जो आपका जीन्स है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ जो आपके बोन मैरो की समस्याएं आती हैं, जिनको ब्लड वगैरह नहीं बनता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ये आपके हड्डियों से जुड़ी हुई दिक्कतें, चाहे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, चाहे यूरिया की प्रॉब्लम हो,
उसमें टिपोली बहुत अच्छे रोल प्ले करता है। स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और इम्यून फंक्शन को तो बहुत सुपर करता है ये, ठीक है। तो आपके जो बॉडी है उसकी स्किन या हार्मफुल जो पॉल्यूशन होते हैं, जब आप बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी या यूवी रेज है, सूर्य की निकलने वाली जो हार्मफुल रेज होती हैं, उनसे आपको प्रोटेक्ट करता है। ये हमने आपको बताया। अगला है अल्फा लिपोइक एसिड, यानी जिसको बोलते हैं ALA, ठीक है। अल्फा लिपोइक एसिड का बहुत बड़ा रोल है आपके ब्रेस्ट में जो गांठ होती है, या कहीं भी बॉडी में छोटे मोटे लम्प्स वगैरह, सिस्ट वगैरह, वो सिस्ट जो कैल्शियम बेस्ड हो या कोलेस्ट्रॉल बेस्ड हो, उनको गलाने का काम करता है अल्फा लिपोइक एसिड। ये और बेहतर काम करेगा तब जब आप उसके साथ ओमेगा लेंगे और जिंक लेंगे, ठीक है। तो कई बार हमसे बहुत सारी महिलाएं से मेरी बातचीत होती है या लेडीज से जब भी पेशेंट देखता हूँ, तो अक्सर जो महिलाएं बच्चों को फीडिंग कराती हैं, तो 4-6 महीने बाद जब दूध छुड़ा देती हैं, तो उसके बाद कहीं भी अगर उनके ब्रेस्ट में अगर थोड़ा सा भी गांठ है, बचा रह गया, तो गांठ बढ़ने लगता है। और ऐसी स्थिति में कई बार जो है वो डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर उनके सर्जरी का सलाह देते हैं। तो आपको मैं बता दूं, इसका बहुत सिंपल इलाज है। हेड केयर ऑपरेटर से मसाज करें और साथ में टीपोली, ओमेगा और जिंक लें और सैनिटरी पैड वाला जो यूज करते हैं। आप देखेंगे 15-20 दिन के अंदर वो गांठ गल जाता है। ठीक है? ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये, एक आपके बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है उसको रिजनरेट करता है। यानी आपने अपने भोजन में कोई भी अच्छी चीज ली है, जो एंटीऑक्सीडेंट है, अल्फा लिपोइक एसिड उसके रिजनरेशन को मेंटेन रखता है, बनाए रखता है। और ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, नर्व हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और आपका जो विटामिन सी है, विटामिन ई है, उसके लिए भी बहुत सही है। और एनर्जी प्रोडक्शन। और सबसे बड़ी बात, जो आपके हार्ट के लिए कोएंजाइम Q10 की आवश्यकता होती है, उस कोएंजाइम Q10 को आपके बॉडी के अंदर प्रिजर्व करने का काम अल्फा लिपोइक एसिड करता है। बहुत सारे लोग कोएंजाइम Q10 खाते हैं, 2-3 महीना खा के बंद कर देते हैं। तो आप बंद कर दिए तो कोई बात नहीं, आप टी पूरी शुरू कर दीजिए। आपने जो पहले का न्यूट्रिशन लिया हुआ है, जो आपने कोएंजाइम खाया हुआ है, आपकी बॉडी के अंदर उसको प्रिजर्व करेगा कौन? अल्फा लिपोइक एसिड। और खास तौर से ठंडी के दिनों में आपको टीपोली है, ओमेगा है, जिंक है, ये सब चीजें लेना चाहिए। भाई गर्मी का दिन है, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए? डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोडक्ट लेना चाहिए। जैसे OPC लीजिए इस समय आपको बॉडी से सब्स्टिट्यूशन लेना चाहिए, ताकि आपको लीवर की प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। ये हर वेदर के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ ने दिए हैं। बट डिपेंड करता है आपको किस टाइम कौन सा प्रोडक्ट खाना है, किस टाइम किस प्रोडक्ट के बेहतर रिजल्ट आएंगे। तो उसके हिसाब से आप जब बीमारियों को देखेंगे, कोई डिजीज है उसको देखेंगे। अब जैसे जो स्किन के पेशेंट है, इस समय उनको पस भी ज्यादा आएगा, पसीना भी ज्यादा आएगा और धूप परेशान करता है। जो स्किन वाले पेशेंट है, उनको आपको क्या करना है? टी पोली देना है, साथ में उनको दीजिए आप जिंक, ठीक है। और साथ में उनको दीजिए मल्टीविटामिन। और जो भी पेशेंट है उनको बोलिए रात में थोड़ा सा वर्जिन कोकोनट ऑयल लेकर अपने हाथ पे मिलाकर मसाज करें। और सुबह दिन के समय में अपना जो है जो सोप आता है उससे नहाए, कम से कम 2 बार। और रात को रेगुलर वर्जिन कोकोनट ऑयल से मसाज करके उसमें अगर चाहें तो थोड़ा सा वो जिंक वगैरह मिला लें, या चितोसन की कैप्सूल मिला लें वर्जिन कोकोनट ऑयल में। आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि जब चेहरे स्किन पे ऑयल लग जाता है तो स्किन रफ नहीं होती है। गर्मी के दिनों में हाथ रफ हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन जो है बहुत ज्यादा आपका सनबर्न होता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, जिनको इचिंग होती है, वो ये काम करे नाइट में। क्योंकि रात में अक्सर लोग अपने घरों में होते हैं, कूलर पंखा AC चलाकर सोते हैं। थोड़ा सा अगर ये काम कर लें तो उनकी स्किन हेल्दी हो जाएगी। क्योंकि आपका वर्जिन कोकोनट ऑयल में भी विटामिन E की मात्रा बहुत अच्छे मात्रा में है, और आपका स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। और कोई भी फालतू का शोप शैम्पू ना यूज करें जिसका pH लेवल गड़बड़ हो। गर्मी के दिनों में अगर आप कोई भी इस टाइप के सेंसिटिव स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो आपको दिक्कत में डाल सकता है।
अब बात आती है कि ये जो प्रोडक्ट क्या सर्टिफाइड है? यस। अभी हमारे जितने प्रोडक्ट यहाँ में आ रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि सारे प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन वाले हैं, सर्टिफाइड होके आ रहे हैं। इवन इस बार तो जो कॉडिसेप आया हुआ है वो भी आयुष मंत्रालय के द्वारा सर्टिफाइड होके आया है। ठीक वैसे ही अपना जो टिपोली है वो ISO 22000 सर्टिफाइड है। और HPMC वेज कैप्सूल है, यानी कि जो इसके ऊपर की जो खोल होती है वो आपका हेम्प सीड्स जो होते हैं उनसे निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट है। वो आपका 100% वेज होता है, प्लस GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, कोई भी किसी प्रकार का केमिकल, नो यूज ऑफ GMO इंग्रेडिएंट। और NABL लैब टेस्टेड है। जो इसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है, जो इसके पोषक तत्व है, वो सर्टिफाइड है, वो आपका टेस्टेड है, ठीक है, लैब के थ्रू। तो ये है दोस्तों, रिसर्च बहुत सारे हैं इसके ऊपर, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं, जो एडवाइजरी है, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं लेना होता है, नर्सिंग और जो लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं उनको नहीं लेना है। चिल्ड्रंस के केस में अंडर 5 ईयर्स बच्चों को नहीं दिया जाता। लेकिन अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपने सीनियर अपलाइन या किसी भी मेंटर्स के थ्रू, जिनको आप मानते हो कि नहीं इनकी सजेशन अच्छी है, आप उनसे पूछकर आप कोई भी न्यूट्रिशन ध्यान का दे सकती हैं। अभी तक मैंने अपने पूरे करियर में किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट अपने ध्यान में नहीं देखा है प्रोडक्ट को लेकर। एडोलसेंट बच्चों को दिया जा सकता है। एडोलसेंट बच्चों की जो उम्र होती है वो 10 साल से ज्यादा होती है, आप उनको दे सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। खासतौर से छोटी बच्चियां, जो 13 साल 14 साल की बच्चियां होती हैं, उनको भी ब्रेस्ट में सिस्ट बनने की समस्या आ जाती है। क्योंकि अक्सर जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, हार्मोन्स डेवलप्ड होते हैं, उस कंडीशन में दिक्कतें थोड़ी आती हैं। या उनका पीरियड साइकिल सही नहीं होता है, या पीरियड 2-3 महीने रुक के आते हैं, उस कंडीशन में भी आप उनको टीपोली दे सकते हैं। लेकिन टीपोली के साथ आपको ओमेगा देना पड़ेगा और जिंक देना पड़ेगा, ये याद रखें। थोड़ा कॉम्बिनेशन जानिए। अगर आप कॉम्बिनेशन जानेंगे तो किस प्रोडक्ट के साथ क्या लगाना है, और उसके डिजीज के अकॉर्डिंग, बीमारी के अकॉर्डिंग आप वो सप्लीमेंट्स लगाकर उनको जब देंगे तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे। हाउ टू यूज, कैसे यूज करना है? अगर प्रॉब्लम्स है तो आप 2-2 कैप्सूल सुबह शाम दीजिए। वैसे सबसे बेहतर होता है किसी भी प्रोडक्ट को 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। इससे क्या होती है, आपकी बॉडी की साइकिल मेंटेन होती है। आपने एक कैप्सूल सुबह लिया, दोपहर दिया, शाम लिया। तो जो लेकिन ऑफिशियल हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, वो 3 टाइम नहीं ले पाते हैं। तो उनके लिए बेस्ट होता है कि वो सुबह शाम ले लें। तो फिट रहने के लिए एक सुबह एक शाम, कोई प्रॉब्लम है तो एक सुबह दोपहर शाम कर लेते हैं, टाइम मैक्सिमम 3 सफिशियंट है। और एक पैकेट आपने अगर कोई बॉक्स टिपोली का खोला है तो आप लोग उसको 1 महीने के अंदर कंज्यूम कर लें। कुछ लोग ऐसा होता है कि वो 2-2 3-3 महीने एक ही डब्बे से काम खाते हैं। एक आज खा लिए, फिर एक कैप्सूल 3 दिन बाद खाएंगे, बस जरा एक डिब्बा खत्म होने में 2 से 3 महीना लग गया। तो कोई भी सप्लीमेंट जब आप खोल देते हैं तो उसको बार बार नमी, हवा, मॉइस्चर, सब कुछ उसको लगता है। और जो उसके पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। काम करते हैं लेकिन कम काम करता है। तो ऐसा ना हो तो आप उसको समय से पहले कंज्यूम कर लें, विद इन 30 दिन के अंदर, 30 to 45 डेज में खत्म हो। व्हाट इज राइट टाइम टू टेक अ कैप्सूल? कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, एफएक्यूज हैं, उस पे हम बात कर लेते हैं। कम से कम 2 कैप्सूल लेना है आपको, जनरली आफ्टर मील, ठीक है। कोई साइड इफेक्ट है? नहीं, 100% सेफ है, नो प्रॉब्लम। कैन द प्रोडक्ट बी टेकन बाय द स्मॉल चिल्ड्रन? छोटे बच्चों के लिए मना किया गया है जो अंडर 5 ईयर्स है। इसके अंदर यूनिक क्या है? इसके अंदर जो सबसे बड़ी यूनिक चीज है वो है एस्था इन ALA और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, यानी कि EST और ALA और टी एक्सट्रैक्ट, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन क्या है? बच्चों से थोड़ा दूर रखिए, अच्छे जगह पे रखिए, और जब भी डिब्बा खोले तो उसको बहुत टाइटली बंद कर ले। कैन द प्रोडक्ट बी टेकन फॉर सम डिजीज? देखिए, कंपनी साफ कहती है कि हम दवा नहीं बनाते हैं, इसीलिए उन्होंने लिख दिया नो, किसी भी बीमारी में आप कोई प्रोडक्ट मत लीजिए। क्योंकि हम इलनेस इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी है इतिहास के प्रोडक्ट की कि ये जो है बीमारियों को भी ठीक करता है। तो इसलिए मैं पहले ही बोला हमने आपसे
कि हम वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंग्लिश में नहीं। तो दोस्तों, आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत मुश्किल काम किया है दूसरे को सुनने का, तो ये बहुत कठिन काम है, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतने देर से हमें बर्दाश्त किया। तकरीबन आपने 45 मिनट सारी बातों को बहुत ध्यान से सुना समझा। उम्मीद करते हैं ध्यान की जर्नी आपकी बहुत बेहतर होगी। आने वाले टाइम में बहुत जल्द आप सभी लोग एक जगह इकट्ठा होंगे रमाडा में, बहुत तैयारी चल रही है उसकी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टीम को लेकर वहाँ पहुँचेंगे और एक नई जर्नी की शुरुआत करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को ये सारे इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट के रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट आपके हथियार हैं। जब प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको सारी नॉलेज होगी तो आप बखूबी अपने गेस्ट के सामने, अपने टीममेट्स के सामने, अपने लीडर्स के सामने सारी चीज़ों को बता पाएंगे। किस डिजीज में क्या देना है, क्या नहीं देना है, कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे खाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अमन जी, आपने हमें आज के सेशन में एज अ गेस्ट बुलाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा अपने क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ हम आगे बढ़ें और आज के सेशन को अब आगे आप कंटिन्यू करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच अगेन गौरव सर। और बहुत समय बाद आपका समय हमें मिला, और मैं हमेशा आपका थैंक यू करता रहूँगा। थैंक यू है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमेशा अपना टाइम देते हैं और हमें ऑलरेडी अपनी डेट्स बता देते हैं कि किस डेट में, किस डे के अंदर आप अपनी मीटिंग्स को हमारे साथ प्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए थैंक यू सो मच गौरव सर आपका, अपना समय आपने दिया हमारे बीच में। एंड नेक्स्ट, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। मैं शेयरिंग को स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट हमारे साथ गोपाल सर हैं। गुड मॉर्निंग सर, अगर आप हमारे बीच में हैं, आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गोपाल सर। शायद। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा जिसका कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ। हमारे बीच में हरिशंकर सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड वेरी मॉर्निंग। गुड बहुत मॉर्निंग सर, जबरदस्त वेरी गुड होस्टिंग। मॉर्निंग। और आज के चीफ गेस्ट हमारे गौरव सर थे। बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट की जानकारी दी, बहुत बेस्ट और बहुत बेहतर तरीके से और बहुत गहराई से उन्होंने एक एक इंटीग्रेंट को भी बताया उन्होंने, और किस तरह से देना और किस तरह से ये काम करती है बहुत बेहतर तरीके से। तो मैं थैंक्स करता हूँ सर जी को। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, थैंक्स। गुड मॉर्निंग सर। बहुत जबरदस्त वेलकम। आपने दिया सर। और थैंक यू सर। हमारे लीडर्स काफी समझ में गए होंगे, बहुत बेहतर तरह से हम लोग इसके यूज करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने गेस्ट को दे सकते हैं बेहतर तरीके से हम लोग। और यही सीखने सिखाने का दोस्तों प्रिंसिपल है, जितना सीखेंगे उतना सिखाएंगे और टीम को आगे ले जाना है जबरदस्त तरीके से। और रामदा का भी कार्यक्रम हम लोग को स्टार्ट करना है जबरदस्त तरीके से। अभी से सभी लीडर्स तैयार हो जाएं रामदा के लिए, टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, तो हम लोग अब तैयारी करेंगे। रामदा की तैयारी भी बहुत जबरदस्त हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें और आगे बढ़ें और जबरदस्त अपनी टीम को सपोर्ट करें। तो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू अमन जी, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट है हमारे साथ सीता मैम कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग सीता मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। और आप में से कोई ऐसा जिसको कुछ पूछना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई सवाल है आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड या कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। थैंक यू, आपने इनवाइट किया मुझे जस्टी के पैनल पर। गौरव सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार तरीके से आपने टिपोली पे बताया, सेशन लिया कैसे लेना है, और थैंक आपने यू बताया मैम। नई टिपोली जो हमारी आ रही है। तो सर ये बताइए, जो नई वाली टिपोली, क्या उसको हम लोग, जैसे पहले टिपोली हम लोग ग्रीन टी की तरह पीते थे, इसको भी हम लोग पी सकते हैं कि सिर्फ ऐसे ही खानी है? नहीं मैम, अब आप नहीं पी सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पहले 200 mg पॉलीफिनॉल था, अभी 400 mg का इन्होंने कर दिया इसको। अभी डोज जी। ये थोड़ा सा कड़वाहट बढ़ गई तो कुछ लोगों को वोमिट्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो अब पिया नहीं अच्छा। जा सकता है, तो अब पीने का सलाह ना दे। पहले ग्रीन टी प्लेन था, अभी ग्रीन टी में एचसी और आपका ये जो नया इंग्रेडिएंट है ये ऐड हो गया है, तो अब नहीं पी पाएंगे, तो अच्छा होगा। इसका। क्योंकि अपने जी। सोसाइटी की गाइडलाइन थी कि जब आप सप्लीमेंट बना रहे हैं तो इसको आप फॉलो करने का नसीहत है लोगों को, इंस्ट्रक्शन दे कि लोग इसको बेवरेज यूज ना करें। बेवरेज के लिए हम्म। कंपनी लेके आ रही है, बहुत जल्दी आपको बहुत सारे आपको
कुछ टी वगैरह की चीज़ें आएंगी, लेकिन अभी डेट डिसाइड नहीं है कब तक आएगा, इसलिए हम कुछ बता नहीं सकते हैं। जैसे सर हम बट लोग लेकिन वेट लॉस करने के लिए कभी कभी होता था कि इसको खाली पेट लेना है टिपोली, तो अब क्या टिपोली को मतलब नाश्ते के बाद ही देना है? आप नाश्ते के बाद भी दे सकती हैं, भोजन के बाद भी दे सकती हैं। यस सर, यस सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी मिली टिपोली के विषय में। और थैंक यू करती हूँ अपनी कंपनी को कि इतना अच्छा इंग्रेडिएंट लेके आ रहे हैं, सप्लीमेंट्स लेके आ रहे हैं। और टियांस हमारा है जबरदस्त पावरफुल हमारी संस्था है। तो थैंक यू सर, थैंक यू जानकारी के लिए, थैंक यू। ऐसे आते रहिए, हम लोग को जी देते जी। रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू रंजना मैम। ओके। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। संजय सर सिवान से, वेरी गुड मॉर्निंग संजय सर। संजय सर सिवान से, गुड मॉर्निंग संजय सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग संजय सर, वॉइस नहीं आ रही बहुत है आपकी। खूब। हाँ, के दरभंगा साइड में नेटवर्क इशू चल रही है। मेरी आवाज सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। यहाँ पे थोड़ा कमजोर है। बोलिए सर, आ रही है। हम सर, सर ब्रेक हो रही है। हमारी पैनल पे कोई, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो एक्चुअल हम थोड़ा सा है ऐसी जगह पे, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। लेकिन आज की सेशन पे तो वाकई हेमंत सर जो नॉलेज दिए ट्रिपोली के बारे में, और उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई कि ये जर्नी का बॉन्स है। यदि हम प्रोडक्ट की नॉलेज रखते हैं तो हमारा सफर बहुत ही इंजॉयमेंट और सक्सेसफुल होगा। सो थैंक्स इसके लिए, आज उन्होंने अपनी कीमती वक्त देके हम सभी पैनलिस्ट को नॉलेज गेन कराया। और इसी के साथ मैं सभी गोलाइन लाइन रे के सभी सीनियर को गुड मॉर्निंग बोलते हुए एक ही स्लोगन गाता हूँ, बेटर टियांस बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ, गो एच डी गो एच डी। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो। एंड थैंक यू। नेक्स्ट राजीव सर, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। और आप में से कोई ऐसा जिसको अपनी कोई शेयरिंग करनी हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपको कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं वाइंड अप करूंगा पैनल को, क्योंकि गौरव सर को बिजी है थोड़ा सा, इसकी वजह से हम जल्दी वाइंड अप करते हैं। अगेन आप लोग जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, कोई ऐसा जिसको कुछ पूछना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके। सो ऑलमोस्ट सभी लोग का सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, किसी का कोई सवाल नहीं है, किसी को कुछ पूछना नहीं है, सारी चीज़ें सबको क्लियर हो चुकी है। सर ने आज बहुत शानदार तरीके से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया, बताया है। तो मैं अगेन चाहूँगा सर कि आप लास्ट हम सभी के साथ अपने कुछ शब्दों को रखें, देन मैं पैनल को वाइंड अप करता हूँ। अगेन वेलकम गौरव सर। सर बिल्कुल। अमन सर, आपने बोला लास्ट में, मैं तो हमेशा शुरू में ही बोल देता हूँ स्टोरी के माध्यम से। आज के सेशन में मैंने एक ही बात कही है कि वह समय अपने बिजनेस में बढ़ाने के लिए चार स्तंभ हैं। हमारे अपने डायरेक्ट सेलिंग के चार स्तंभ है, चारों स्तंभ को मजबूत करिए आप। पहला है आपका इन्विटेशन, दूसरा है शो द प्लान, तीसरा है आपका फॉलो अप और लिस्ट। ये चार चीजें होती हैं, याद रखिए। आपके लिस्ट, आपका इनविटेशन, शो द प्लान एंड फॉलो अप, ये चार स्तंभ ऐसे हैं जो आपके बिजनेस की नींव को मजबूत बनाते हैं। तो आपको इनवाइट कैसे करना है ये पता होना चाहिए, आपको लिस्ट कैसे बनानी है आपके अपने टीम में ये लोगों को पता होने चाहिए। अगर ये चारों काम बेहतर तरीके से करते हैं और करवाते हैं तो आपकी टीम बहुत शानदार टीम बनेगी। और बहुत शॉर्टकट में मैंने आपको ये बात बता दी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गहन गहरी गहरी चीजें छुपी हुई हैं। चाहे वो
इन्विटेशन हो, चाहे लिस्ट बनाना हो, चाहे फॉलो अप हो, तो ये एक बहुत मायने रखता है। और अपनी टीम को आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, तो ये उनको वर्कशॉप के माध्यम से बता सकते हैं। अपकमिंग जो हमारा लीडर्स मीट होने वाला है उसमें भी आप बता सकते हैं एज ए प्रैक्टिकल। तो आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये सारे फार्मूला को तैयार करिए, सारी चीजें एक सिस्टम बनाइए, उस पर काम करिए, क्योंकि अभी तक हम अपने टियांस के बिजनेस में सिस्टमेटिक वे में नहीं है। मैं अदर बहुत सारे बिजनेस के लोगों को देखता हूँ, उनके अंदर बहुत यूनिटी होती है, उनका एक प्रॉपर ड्रेसअप होता है। अच्छा, आपकी ही टीम से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे सिस्टम में चले जाते हैं। आपके सिस्टम में जब तक होते हैं तब तक आपकी बात को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वो दूसरे सिस्टम में जाते हैं, वो तो लगते हैं फॉलो अप करने। वहां पे उनका बातचीत, घूमने का, बोलने का तरीका बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आप और हम अपनी टीम में वो माहौल नहीं दे पा रहे हैं, वो बिजनेस का जो तरीका है वो नहीं दे पा रहे हैं। और ये तभी संभव है जब लीडर्स और टीममेट्स एक दूसरे के परस्पर सहयोग से, बातों को मानते हुए, एक मेंटर की जो मेंटरशिप होती है उसको फॉलो करते हुए आप जब लेके चलेंगे तभी हो पाएगा। किसी एक के चिल्लाने से, किसी एक के बोलने से आपका काम नहीं बढ़ेगा, ये याद रखिए आप। ठीक है, तो आज के लिए मैं यही कहूँगा, चारों स्तंभ को फॉलो करिए, अपने लीडर्स की बात को मानिए, वर्कशॉप करिए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए, तभी आप काम में बढ़ पाएंगे। नहीं तो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ ना, एक डायरेक्ट सेलर की मौत हमेशा कुत्ते की तरह होती है। क्योंकि जब कुत्ता रोड क्रॉस करता है ना, वो दाहिने बाएं नहीं देखता है, वो एक झटके से जैसे ही आगे बढ़ता है तुरंत कोई ना कोई गाड़ी वाला आता है, चढ़ा के चला जाता है। तो वो जीवन नहीं होना चाहिए। हम अपने इस बिजनेस में आए हैं तो अपने एक डेडिकेशन, एक डुप्लीकेशन और अपने गोल को सेट करिए, उस पर काम करिए। अपने बिजनेस में एक कल्चर डेवलप करिए, टीम के साथ, लीडर्स के साथ आपसी सामंजस्य बना के अपने टीम में क्या डिलीवरी देना है, क्या आपको ट्रेनिंग देनी, ये सब चीज़ों का एक प्रॉपर सिस्टम तैयार करिए, तब आप टियांस में बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। नहीं तो बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि बिजनेस जितना आसान है उतना ही कठिन है। आज के लिए इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो सेशन में इनवाइट करने के लिए, इतना देर बक बक सुनने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू गौरव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड थैंक यू सभी लॉन लीडर्स का, सभी 8 स्टार, सभी 7 स्टार, जितने भी लोग हमारे बीच में, आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच में बने रहने के लिए। और आपने गौरव सर की ट्रेनिंग को भी सुना, लास्ट मैसेज को भी सर ने के आपने सुना। बहुत शानदार तरीके से सर ने आपको चीज़ों को बताया है, आप ज़रूर इसको फॉलो करिए और अपनी अपनी लाइफ को चेंज करिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। बेटर टीएंस बेटर लाइफ। थैंक यू गौरव सर। ओके सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सभी लोग का।